अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइस एंड डिलाइट। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। एज़ आई एम अ सर्टिफाइड डाइटिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि आप लोगों ने इस ईद पे क्या खाना है और किस चीज़ को अवॉइड करना है ताकि आपकी सेहत जो है वो बहाल रह सके। तो हमारे टॉपिक का नाम है कि हाउ टू कंट्रोल वेट ऑन बकरा ईद। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या कुछ खाना है और किस तरह अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना है और किस तरह जो डिजीज़ हैं उनसे बच के रहना है। क्योंकि बकरा ईद है तो इस ईद पे लोग अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और हर रोज़ ही मीट को कंज्यूम करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ रेड मीट। जो हम मैमल से हासिल करते हैं यानी कि मटन, बीफ, लैम, गोट, ये सब कुछ क्या है, रेड मीट है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छे सोर्स है, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है और हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़ के रिड्यूस एपेटाइट यानी कि भूख को कम करती है। और इसके बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हैं। ऑर्गन मीट जैसे कि लीवर, मगज़ या पाए, ये ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और ये किस चीज़ के सोर्स हैं, प्रोटीन के, जिंक के, विटामिन ए, B12 और आयरन प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेशली ये बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो हो गए फ़ायदे और अब मैं इसके नुकसानात बताती हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मोटापा। बड़ी ईद के बाद फ़ौरन आप देखेंगे कि मोटापे की तरफ लोग जाते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है, घुटनों में, पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो चिकन, ये गोश्त की अमाउंट है, इसको लिमिटेड खाएँ। यानी कि आप इसको इतना ना लें कि ये जैसे खुदा ना खास्ता लास्ट टाइम है। और हार्ट डिज़ीज़ को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और उसके अलावा फेस पे एक्नी को करता है। तो इन सब जो बीमारियां हैं ये इसकी मेजर रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो स्पेशली इन बीमारियों को फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी डायबिटिक, हार्ट डिज़ीज़ वाले लोग, तो वो गोश्त की अमाउंट को कंट्रोल करें। अब जी मैं नेक्स्ट बताती हूँ इसकी कंजप्शन का, कि आपने कितनी अमाउंट में ये लेना है और किस किस तरह लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये 50 से 100 ग्राम्स हमारे बनते कितने हैं। 50 से 100 ग्राम मीन्स होता है कि 1.8 टू 3.5 आउंसेस। और इसको और आसान वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये हाफ़ कप यानी कि 1/4 पाउंड, 1/4 प्लेट का हिस्सा जो होता है उतना आपने गोश्त लेना है पर डे, अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे रोज़ ना यूज़ करें। और जो हमारी बीफ है उसमें कैलोरीज़ होती हैं 100 ग्राम में 211 किलो कैलोरीज़ और मटन में होती हैं 258 किलो कैलोरीज़। तो आपने क्या करना है कि आपने जो इसकी अमाउंट है वो बिल्कुल थोड़ी सी, यानी कि अगर आपकी फुल प्लेट है तो उसकी चौथाई पार्ट को आपने यूज़ करना है। ठीक है, आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा मेरा पॉइंट। अच्छा जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि जिनको आपने फ़ॉलो करना है, और इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको ना ही कोई प्रॉब्लम होगी और आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वेजिटेबल्स के साथ मीट को कुक करना है, यानी कि वेजिटेबल्स की अमाउंट को इंक्रीज़ रखना है और मीट के साथ वेजिटेबल्स को ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट घर में ईद गुज़रती है तो घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है तो गोश्त लोग फ़ौरन झटपट रेडी कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको वेजिटेबल्स के साथ कुक करना है, या जब इसको आप खाने लगें, अगर खाली गोश्त भी खा रहे हैं तो उसके साथ आपने सैलड को लाजमी अपनी डाइट में रखना है। उसके बाद ईद वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। उससे क्या होगा कि आपका जो है पानी पीने से ओवर ईटिंग नहीं होगी। खाने से पहले पानी पीना है और ओवर ईटिंग नहीं होगी, और आपका जो हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है खाना खा के, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, तो वो भी आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने फ़िज़ी ड्रिंक्स नहीं लेनी, यानी कि कोक और 7 अप, फैंटा, इस तरह की ड्रिंक्स नहीं लेनी। ये क्या करती हैं कि बॉडी में एसिडिक इंग्रेडिएंट्स को पैदा करती हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका जो कैल्शियम लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर बॉडी में ज़्यादा एसिड की अमाउंट हो जाएगी तो आपकी कैल्शियम लॉस स्टार्ट हो जाएगा और हड्डियों की मसला शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि नान या इस तरह के हैवी चीज़ों की बजाय इसको आप रोटी के साथ लें, सादी रोटी के साथ, क्योंकि नान के साथ ऑलरेडी आप
आप पहले ही बहुत हैवी मीट ले रहे होंगे तो नान में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको मसला पेश आ सकता है। और लास्ट में मैं आपको कहूँगी कि आपने रेगुलर वॉक करनी है, स्पेशली ईद के डेज़ में अगर वॉक नहीं होती, बहुत बिजी रूटीन होती है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ की या जिसकी भी, तो आप कम से कम एक्टिव रहें और ग्रीन टी का लाजमी इस्तेमाल करें। ग्रीन टी या लेमन वाटर खाने के 15 मिनट आधे घंटे के बाद वो आप लेंगे तो उससे आपका जो है खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करके अगर अपनी ईद गुजारेंगे तो आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो फिर मुझे दें इजाज़त। ईद मुबारक। ईट हेल्थी, स्टे हेल्दी। और अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको मेरे से एडवाइस लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।